किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल आखिर हमें कब करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होता है, कितनी मात्रा में हमें यूज करना चाहिए, कब हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सागरिका लिक्विड के साथ में हम कौन कौन सी चीज़ें मिला के दे सकते हैं जिससे हमें और अच्छा लाभ मिल सके। तो ये सारी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। कोई भी अगर आपका सवाल या सुझाव हो, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं हमें गेहूं की फसल में सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कब करना चाहिए। सबसे पहले सागरिका लिक्विड के बारे में ही जानते हैं। किसान साथियों, जो सागरिका लिक्विड है इसको हम एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर भी बोल सकते हैं, जो आपके पौधे के विकास में हेल्प करता है और बहुत सारे कार्य इसके होते हैं। किसान साथियों, अगर हम जानें इसको कैसे बनाया जाता है, तो जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ के किसान भाई इसकी खेती करते हैं। इसकी खेती समुद्र में ही की जाती है। तो समुद्र के किनारे वाले जो इलाके होते हैं वहाँ के किसान भाई इसकी खेती करते हैं। इसी से उनकी आजीविका चलती है। इसको लाल या भूरा रंग का शैवाल भी जो होता है उससे इसको बनाया जाता है। तो लाल और भूरे रंग के शैवाल से जो आपकी सागरिका लिक्विड है इसको बनाया जाता है। इसके अर्क यानी इसके रस से इसको बनाया जाता है। जो सागरिका लिक्विड है, सागरिका तरल है, इसमें 28% समुद्री शैवाल का अर्क पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक लवण, इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे पोषक तत्व, अन्य बहुत सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं, जो पौधे के विकास में काफ़ी हेल्प प्रदान करते हैं, काफ़ी तेज़ी लाते हैं, अच्छे से जड़ों का विकास होता है। इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। आपकी जो फसल की जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि होती है। प्रारंभिक चरण में इसके इस्तेमाल से काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। जड़ों के विकास में हेल्प होता है, सूखे के प्रति सहनशील बनाता है, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, इंटरनोड बनने में हेल्प करता है, बीज, दाना, फल सब कुछ बनने में काफ़ी मदद प्रदान करता है। जो मिट्टी के बैक्टीरिया होते हैं इसको ये सक्रिय करता है, जिससे आपकी मिट्टी में भी सुधार होता है। पूरी तरह से यह ऑर्गेनिक होता है, तो इसका इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। अगर हम जानें कि हमें कब इस्तेमाल करना है, कितनी कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, तो इसके बारे में भी अब हम जान लेते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले किसान भाइयों SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो अगर हम जानें कब हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको गेहूं की फसल में इसका इस्तेमाल 3 बार करना होता है। और 3 बार का जो सही समय है वो भी मैं आपको बता दूं। इसका इस्तेमाल पहली बार आपको कल्ले निकलते समय करना है, दोबारा से फूल आने से पहले यानी बालियाँ निकलने से पहले करना है, और तीसरी बार बालियाँ निकलने के बाद करना होता है। इसको आप डालेंगे अगर अपनी फसल में, आप इसको आपको अपनी खड़ी फसल में स्प्रे करना होता है, छिड़काव करना होता है। और अगर हम जानें कितनी मात्रा में हमें इसका इस्तेमाल करना है, तो 250 से 500 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज करना है। यानी ढाई से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से भी आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जो खेत है थोड़ा सा कम है, तो आप इस हिसाब से भी आंकड़ा लगा सकते हैं कि 250 से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल के अपनी आवश्यकता अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्रति एकड़ के हिसाब से आंकड़ा जानना चाहें तो 250 ml से 500 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों आपको यूज करना होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, पहली बार इसका इस्तेमाल कल्ले निकलते समय करना होता है। तो जब आप गेहूं की पहले सिंचाई करते हैं, तो गेहूं की पहले सिंचाई करने के बाद कल्ले निकलने की जो अवस्था है वो स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय आपको इसका इस्तेमाल करना नहीं। पहले सिंचाई के बाद पहली बार आपको यूज़ करना है। दोबारा से आपको बालियाँ जब तने के अंदर आ जाती हैं, जिसको हम गबोट अवस्था, गोब अवस्था बोलते हैं, उस अवस्था में दूसरी बार इस्तेमाल करिएगा। और तीसरी बार फूल आने के बाद यानी बालियाँ निकलने के बाद जब फ्लावरिंग की स्टेज ख़त्म हो जाती है, तब इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर लाभ मिलेगा। आप 3 बार इस्तेमाल करेंगे तभी आपको अच्छा लाभ मिल पाएगा। अगर हम जानें इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, तो ज़्यादातर किसान भाई जब कल्ले निकलते समय इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ में NPK जो आता है उसका इस्तेमाल कर देते हैं। तो आप शुरुआती अवस्था में NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करें। तो पहले सिंचाई करने के बाद NPK 19-19-19 1 से 1.5 kg डालना है। उसके साथ में आपको सागरिका लिक्विड 250 से 500 ml के बीच में मात्रा डालनी है। मान लीजिए आपकी फसल थोड़ा ठीक है तो 250 ml डाल लीजिए, थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है तो 350-400 ml डाल सकते हैं। इस हिसाब से मतलब 500 अधिकतम है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। दोबारा से गबोट अवस्था जब आपकी गेहूँ की फसल में आती है, यानी बालियाँ जब तने के अंदर आती हैं, आपकी गेहूँ की बालियाँ नहीं निकली होती हैं, तने आपके तने मोटे हो जाते हैं, उस समय आपको
आपको जो 0,5234 आता है उसके साथ में आपको इसका इस्तेमाल कर देना है। तो 0,5234 की 1 से 1.5 kg मात्रा इसके साथ में आपको सागरिका भी लेना है और उसके साथ में बोरोन भी यूज़ करेंगे तो बेहतर लाभ मिलेगा। तो सागरिका 250 से 500 ml, बोरोन 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और जो NPK 0,34 है इसकी आपको 1 से 1.5 kg मात्रा है। तीनों चीज़ों को आप एक साथ आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में फूल आने के बाद यानी बालियाँ निकलने के बाद जब फ्लावरिंग की स्टेज ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद में जब आप 0,050 वगैरह डालते हैं या फिर 13,045 डालते हैं तब आपको उसके साथ में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे अच्छा समय है जब भी आप सागरिका या फिर कोई भी NPK या फिर बोरोन कुछ किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें तो सबसे ज़्यादा सावधानी आपको इस बात पे बरतनी होती है कि इस समय आपके खेत में नमी होनी चाहिए। मिट्टी में नमी रहेगी तभी ये सारी खादें अच्छे से काम कर पाती हैं। बेहतर रहेगा पहले सिंचाई कर दें उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। नमी अगर है तो सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल आपको कब करना चाहिए। अगर आपने सागरिका दानेदार का इस्तेमाल किया है तो इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें।